ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 10 द ऑपोनेंट ऑफ द एब्सोल्यूट, श्लोक संख्या 9। मच्चित्ता मदगत प्राण बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। बात हो रही है किसकी? मेरे शुद्ध भक्त। तो कौन है भगवान का भक्त, उसके बारे में चर्चा हो रही है। कैसा उसके सिम्टम होते हैं, वो क्या करता है। क्योंकि इसके पहले श्लोक में भगवान ने बोला कि जो मेरे भक्त हैं वो जानते हैं कि हम सर्वस्व प्रभु। एनीवे उनके लिए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उन्हें भगवान से अटैचमेंट है, लव है, अफेक्शन है, उनकी सेवा करना चाहते हैं, उनकी प्रेमा भक्ति में लगे रहना चाहते हैं। और इसके कई तरीके हैं। हाँ, प्रेम को व्यक्त करने के कई तरीके हैं। आप बताएंगे क्या क्या तरीके हैं? सर्व करके, बातें मान के, मीठी वाणी बोल के, सैक्रिफाइस करके, चिंतन करके, समय देकर। ओके, इस पे कोई श्लोक है? श्लोक क्या है? ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम अज्ञाति पृच्छति भूंजते भूंजते। ये है, इसके अंतर्गत यही सारे काम है जो आपने बोले। उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए चिंतन करना पड़ेगा क्या बनाना है। या तो ददाति प्रतिगृह्णाति, देना लेना, हृदय की बात करना, हृदय की बात सुनना, भोजन देना, भोजन पाना साथ में। तो ये सारे लक्षण हैं। ये भी प्रीति के लक्षण हैं। तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे अभी हम। तो यहाँ पर शुद्ध भक्तों की बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त जिनको भगवान से, कोई शुद्ध भक्त जिसको भगवान से प्रेम हो गया है, अटैचमेंट है। प्रेम की प्रारंभिक अवस्था क्या है और प्रेम की बाद की अवस्था क्या है, इसको श्रील प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं तात्पर्य में। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। ठीक है, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और एक दूसरे को ज्ञान देते हैं। किस बारे में? अरे मेरे बारे में, मेरी चर्चा करते हैं। मेरे विषय में बातें करते हुए परम क्या करते हैं? वो संतोष आनंद का अनुभव करते हैं। घड़ी नहीं देखते, हाँ हो गया टाइम, ख़त्म करो बस निकलो। हाँ, धीरे धीरे स्थिति आती है। शुरू में हम घड़ी देखते हैं, नो प्रॉब्लम, हम सभी देखते हैं टाइम हो गया, कितनी देर बात करेंगे, कितनी देर होगी। आपने देखा कि एक कन्या और एक पुरुष ना बोल के क्या बोलेंगे, बालक नहीं, बालक सब पता नहीं क्या बोलेंगे, हाँ युवक युवक युवक। तो एक युवक और एक कन्या जब बात करते हैं कई बार आपस में एक दूसरे से, तो कितनी देर करते हैं? कई बार पूरी रात करते रहते हैं छुप छुप के।
वो माता पिता किस दिन मारते हैं लठ, फिर पता चलता है तो पूरी रात क्या कर रहा है, और इस प्रकार करते हैं कि नहीं। तो उन्हें बोलना पड़ता है कि अब बस हो गया, बस बोर हो गए, नहीं। ऐसा क्यों होता है? हाँ, सांसारिक प्रेम कह लीजिए, प्रेम ही है, सांसारिक प्रेम है, नॉट प्योर लव ऑफ कृष्ण, बट सांसारिक प्रेम है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, अंत में प्रभुपाद ये लिख रहे हैं, जैसे कि युवक युवती आपस में एक दूसरे के बारे में चर्चा करते हुए नहीं थकते, आनंद का अनुभव करते हैं, वैसे ही जो भक्त हैं वो मेरे बारे में चर्चा करते हुए आनंद का अनुभव करते हैं, थकते नहीं, संतोष अनुभव करते हैं। उन्हें बोलना नहीं पड़ता, आधा घंटा मिनिमम श्रवण करना ही है, आधा घंटा मिनिमम पठन करना ही है। तो फिर ऐसा नहीं करना चाहिए। कैसे कई लोग बोलते हैं, प्रभु जी मन में नहीं आ रहा है, इसलिए मेरे से जब तक मन नहीं करेगा तब तक जप नहीं करूँगा, तब तक अंदर से आवाज़ नहीं आएगी। तो क्या कहना है आपका? अंदर से आवाज़ नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि हमारा स्पीकर खराब है अंदर, हमें पता ही नहीं है। अंदर से बहुत जोर से बोल रहे हैं भगवान, लेकिन स्पीकर ही खराब है, आवाज़ ही नहीं जा रही वो हमारे, हमने बंद कर रखा है, कह लीजिए हमने अपने कान बंद कर रखे हैं, अंदर से आवाज़ कभी नहीं आएगी। इसलिए प्रारंभिक अवस्थाओं में हम एज ए डिसिप्लिन, एज ए रूल, भक्ति के नियमों के अनुसार भगवान के प्रति प्रेम पैदा करने की कोशिश करते हैं। किसी चीज़ के बारे में अगर निरंतर सुनते रहेंगे, श्रवण करते रहेंगे, उनका नाम जप करते रहेंगे तो उसके प्रति प्रेम हो जाएगा। इसका कोई सबूत है आपके पास? बताइए। है नहीं तो हम ही लोग तो हैं सबूत, और कौन है सबूत? क्योंकि हम कर रहे हैं, हमें ना तो पैसा मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है इसका करने का, और हम करे जा रहे हैं, पूरी ज़िंदगी को बदल दिया इसी चक्कर में। इसका मतलब उसका प्रेम का प्रभाव पड़ रहा है। हाँ, कर रहे हैं कि नहीं? कितनी बार आप लोग गीता सुन चुके हो, भागवतम की कथाएं सुन रहे हैं, कितने सालों से निरंतर श्रवण कर रहे हैं, निरंतर डेली। सोचिए कितने सालों से चल रहे हैं डेली श्लोक, डेली प्रवचन, पता नहीं, और हम फिर भी सुने ही जा रहे हैं, है ना। तो ये लक्षण है उसी प्रेम का। उस एडवांस्ड स्टेज में नहीं पहुँचे हैं कि पूरे दिन उसमें लगे रहें। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त हैं, प्रारंभिक अवस्थाओं में एक भक्त जो है भगवान के सेवाओं में बड़ा फोकस करता है और सेवाओं में लग जाता है। वो भगवान से उतनी पर्सनल लेवल पे उतनी अटैचमेंट हो ना हो, लेकिन उनकी सेवाओं में अटैचमेंट हो जाए। सेवा करने के लिए थोड़ा जोश रहता है कि नहीं? और धीरे धीरे यदि वो ऐसा करता है तो ये अटैचमेंट उस भगवान से डायरेक्टली होने लगती है। उसका क्या लक्षण है? हाँ, पूछना। हाँ, लक्षण क्या है? लक्षण क्या उसका? यही लक्षण है जो अभी बताया। बोधयंती परस्परम, ददाति प्रतिज्ञान्ति, गुह्यम अख्याति पृच्छति। हाँ, सो वी वांट टू डिस्कस अबाउट गॉड, कृष्णा। एक दूसरे के घर में हमने अभी ये नियम में बनाया, एक दूसरे के घर में जाते हैं, खाते हैं, तो खाते हैं और खा के आ जाते हैं सब लोग, क्योंकि वो इतना बढ़ जाता है कि उसमें डिस्कशन का वो भगवान का नहीं, तो इसलिए खाने को थोड़ा सा अलग करा जाए, नहीं, और पठन को अलग किया जाए। करने की कोशिश तो कीजिए, आपको आनंद आएगा। रीड श्रीमद् भागवतम। यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम जो है भगवान को प्रेम पैदा करने के लिए ज़बरदस्त वस्तु है, एक ग्रंथ है। कह रहे हैं कि भक्ति एक बीज के समान है, जो बीज डलता है, श्रीमद् भागवतम उस बीज को डाल देती है हमारे अंदर, उसी बीज को पोषण करती है, तो भक्ति लता के बीज को। फिर ये भागवतम सुन सुन के बीज क्या होता है? अंकुरित होता है, और अंकुरित होकर ये लता बढ़ती है। आपके अंदर, हम सब के अंदर से लता निकल रही है, और ये ऊपर को जा रही है, और ऊपर को जाते जाते कहाँ तक जाती है? इस संसार की परिधि को फाड़ के निकल जाती है बाहर। जहाँ से वामन देव ने पैर निकाला, वहाँ से ये भक्ति लता, कई सारी लताएं हमारी निकल रही होंगी वहाँ से, और ऊपर तक जाती जाती है गोलोक तक, और गोलोक में फिर क्या होता है? मतलब भगवान के चरणों के आगे लेट जाती है। तो हमारी बेल पहुँच गई, वहाँ पहुँचने वाली होगी, पहुँच जाएगी। उसके बाद क्या होगा? बेल फल पैदा करेगी, और वहीं डायरेक्ट ऑफर हो जाएगा भगवान के चरणों में भक्ति। लेकिन ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए भक्ति के प्रोसेस को करना पड़ेगा। उसके लिए बोधयंती परस्परम,
भाई हमें एक दूसरे से अब चर्चा करने के लिए क्या चर्चा करें? चर्चा को एक डायरेक्शन चाहिए होती है, नहीं? चर्चा को एक, जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं किसी श्लोक के ऊपर, हमें कुछ चाहिए तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए इन ग्रंथों को पढ़ें, भक्तिमय ग्रंथ जो हमारे आचार्यों ने दिए हैं, हाँ, जिसमें कि श्रीमद् भागवतम सबसे महान ग्रंथ है जो भक्ति को बढ़ा सकता है, राइट? तो उसको बैठ के चर्चा करें। हाँ, हम लोग अधिकतर बाकी चीज़ें भी चर्चा करते हैं, ऐसा नहीं है कि भक्त लोग 10वां कैंटो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जो भक्त कई सालों से श्रवण कीर्तन कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो 10वां कैंटो नहीं पढ़ सकता है, वो पढ़ सकता है। कृष्णा बुक इज 10वां कैंटो, राइट? पढ़ सकता है, प्रोवाइडेड कि उसने अदरवाइज वो ट्रेनिंग भी ले रहा है पूरी की पूरी, और भागवतम को पूरा भी पढ़ने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसे में परस्पर बैठ के आपस में हम भगवान की लीलाओं को चर्चा कर सकते हैं। समझ में आया? अदर देन समथिंग, अदर देन जो एनीवे बाकी चीज़ तो हम डेली कर रहे हैं, उसको कितना कर लेंगे? तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, मेरे घर में क्या चल रहा है, वो तो चलता ही रहेगा जो चल रहा है। डिस्कस दिस, तो आपको धीरे धीरे आपको आनंद आने लगेगा। सुनने का थोड़ा सा पेशेंस की प्रॉब्लम है हमारे अंदर, रजोगुण बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सतोगुण में आके बैठना पड़ता है, और फिर थोड़ी देर अगर आप मन को पकड़ लोगे, थोड़ा दिक्कत है इसमें, अगर आप पकड़ लोगे तो देन यू विल रियलाइज हाँ अच्छा रहा। थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ेगी इसको, तो बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है ये। इसे बता रहे प्रभुपाद कि भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं, और परिपक्वता में वो ईश्वर प्रेम को प्राप्त करते हैं। उसी सेवाओं से हम ईश्वर प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। उसका लक्षण मैंने आपको बताया कि वो तब होगा जब हमें इन चर्चाओं पर इंटरेस्ट आने लगेगा, और हम स्वभाव से स्वभावतः अपने आप इसको करने लगेंगे। लेकिन कई बार एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है, तब आदमी उसमें काम करता है। तो फ्रेमवर्क मैंने हमको बताया, हमने पहले ही बताया था कि जब एक दूसरे के घर में भी जाओ, जब बैठो, तो थोड़ी देर हम कुछ इस प्रकार का कर सकते हैं, हाँ, पठन शांति से। लेकिन कई बार वो इतना हम उसको फैला देते हैं चीज़ों को कि वो डिस्कशन का रह नहीं जाता है। एनीवे, हम लोग सवेरे शाम डिस्कशन करते हैं, दिन में हम लोग पढ़ते भी हैं। तो पढ़ते हुए भी क्या करें, जो पढ़ें वो दूसरे से चर्चा भी कर सकते हैं कि आज हमने ये पढ़ा, आज हमने ये पढ़ा। तो चर्चा करने में आनंद आना चाहिए। चर्चा करना स्कॉलरली नहीं होना चाहिए। एमसीक्यू के लिए हम चर्चा करते हैं जिसको सॉल्यूशन करने के लिए, बट चर्चा करने के लिए भी चर्चा कर सकते हैं, और मे बी उसी से चर्चा निकल पड़ती है। तो वो एक फ्रेमवर्क है आपको दिया गया है। तो फ्रेमवर्क इसलिए दिया गया है कि चर्चा को ट्रिगर कर दिया है। आदमी बिना फ्रेमवर्क के काम करता नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है ना। और ज़रा सा ठीक सा फ्रेमवर्क दे दिया जाए तो चल पड़ता है उसके बाद, और देखिए उसके बाद करता ही रहता है, करता रहे। उसमें भी कोई बुराई नहीं है, कोई बड़ा अच्छा है। हाँ, धीरे धीरे ये हैबिट में आ जाता है फिर हमारा कि भगवान के विषय में एक दूसरे को बताना, एक दूसरे भगवान के विषय में चर्चा करना। और क्योंकि हमें भगवान से बहुत प्रेम है और भगवान साक्षात हमें प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उनके बारे में चर्चा करते हैं, जैसे गोपियाँ करा करती थी, है ना। तो कृष्ण के विरह में वो कृष्ण की चर्चा करती थी और संतुष्ट हो जाती थी। तो हम भी जब कृष्ण से हमें सेवा करते करते, ये सब करते करते, हाँ, कृष्ण के बिना हमें आदत पड़ जाएगी कृष्ण की एक दिन। हाँ, जैसे वो चोर था जो चोरी करने गया था वृंदावन, और कृष्ण के आभूषण को चुराता था और फिर उन्हीं को पहना देता था। हाँ, और फिर अगले दिन ले लेता था और फिर पहनाता। करते करते उसको इतनी आसक्ति हो गई भगवान से, वो भगवान के बिना रह ही नहीं पाया। उसी तरीके से हम लोग भी किसी लालच से भगवान के पास जाएंगे, हाँ, किसी फोर्स से जाएंगे, किसी नियम से जाएंगे, किसी फ्रेमवर्क से जाएंगे, और यदि इसको हम करते रहेंगे तो क्या होगा, हमें भी उससे संतोष प्राप्त होने लगेगा, आनंद का अनुभव होने लगेगा। इसका मतलब अब प्रेम की बत्ती जल गई है। हाँ, अब ये जल रही है, इसको बढ़ाना है और इसको फिर दूसरों को भी फैलाना है। तो इसलिए मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। तो हमारे विचारों में कौन होना चाहिए, एक्चुअली में भगवान होने चाहिए। तो भगवान किस रूप में होने चाहिए, फिर से चर्चा कर रहे हैं, सेवाओं के रूप में भी हो सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली कहाँ तक पहुँचना है, प्रेम। फिर से बताइए कि मेरे विचारों में भगवान के प्रति प्रेम है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? फिर वहीं पहुंच गए। सेवाओं में लगा नहीं बताया ना हमने बताया वो पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप क्या है, तीसरी बार बता रहे हैं हम अभी। हाँ, वही है जो इसमें बताया है। कैसे घुसेगा ये दिमाग में पता नहीं, कि अल्टीमेटली वी आर हैप्पी, वी आर डिलाइटेड डिस्कसिंग अबाउट कृष्णा। यस, तो इस स्टेज पे आना है सेवा करते करते।
ओके, हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की